आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की इस खास मुहिम में आप सभी लोग पार्टिसिपेट करें और कम से कम इस चैनल के साथ अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़ सकें तो जोड़िए, कम से कम एक सदस्य अवश्य ही जोड़िए है ना। अधिक से अधिक जितना हो सके उतना जोड़िए, 2-4-10 हज़ार जोड़ दीजिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन इतना किसी के लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए टारगेट आप लोगों को बहुत सिंपल होता है, साधारण होता है। जो हमारे सीनियर भाई बंधु हैं, मतलब भाई बहन हैं, बड़े बड़े हमसे ज़्यादा सीनियर हैं, उम्र में भी, योग्यता में भी और ज्ञान में भी, ऐसे भाई बहनों से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे इस छोटे भाई के लिए आप लोग थोड़ा सा प्रयत्न करिए। और जो हमारे समकक्ष हैं योग्यता में भी, आयु में भी, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि यारो थोड़ा सा जोर लगाओ, है ना। और जो हमसे छोटे हैं उन भाई बहनों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने इस भाई के लिए आप लोग थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाइए, ठीक है। चलिए खबर की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट सारे अपडेट देंगे आप सभी लोगों को। अभी एक विज्ञप्ति टहल रही है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, जो कि ये संकेत दिया जा रहा है आप लोगों को कि नई टीजीटी पीजीटी संस्था प्रधानों के आदि के विज्ञापन के लिए 2023 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा क्योंकि उसकी यथार्थता, उसकी सत्यता आप सभी लोगों को जानना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि जो अल्पसंख्यकीय विद्यालय होते हैं, ठीक है, माइनॉरिटीज़ के जो विद्यालय होते हैं, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे केवल माइनॉरिटीज टीचर होते हैं, माइनॉरिटीज स्टूडेंट भी होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। ऐसे विद्यालय हैं यूपी में, ऐसा नहीं है कि विद्यालय नहीं है। वहाँ पे वैकेंसियाँ जो है मतलब डिक्लेयर करने के लिए ये जानकारियाँ मांगी गई हैं। ये आपके साधारण टीजीटी पीजीटी से इनका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अब समझ में आ गया कि क्या चीज़ है। विज्ञप्ति उठा करके देख लीजिए, उसमें अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख किया गया है, ठीक। तो मतलब ये 2023 के नए विज्ञापन की तैयारी नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अब ये सवाल मत करिएगा, ठीक है। जो विद्यार्थी सवाल मतलब विज्ञप्ति भेज के कर रहे थे कि सर इसकी सत्यता क्या है, मैं डिक्लेयर कर दिया इसको कि ये अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए है, ठीक, माइनॉरिटीज़ के लिए है। तो इसमें आपका सामान्य जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी हर किसी के लिए आती है ना, हर प्रकार के विद्यार्थी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हों, किसी भी जो वर्ग से हों, है ना, सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी माइनॉरिटीज़ के लिए हैं, इसलिए आप लोग इसमें ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट मत दिखाइए, क्योंकि ये कुछ लोगों के हिस्से में आएंगी, कुछ लोगों के हिस्से में नहीं आएंगी, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। देखिए, टीजीटी पीजीटी एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा बन चुका है जिसको कैच करना हर कोई चाहता है, लेकिन क्या करें कि मतलब हाथ में मक्खन की टिक्की जैसा हाथ हो गया है, फिसल जाता है बार बार, है ना। और जब भी मैंने डेट कोई बताई एग्ज़ाम की, और एग्ज़ाम की डेट बताने के बाद मैंने उसको लगभग महीने 1.5 महीने पहले डेट हमने चेंज कर दी है। पहले मैंने नवंबर कहा था, नवंबर से मैं दिसंबर ले गया तो लोग दिसंबर तक आए। अब दिसंबर में तो कोई इसका जो मतलब 28 तारीख तक सुनाई दे रहा था, जो अधिकारियों में जो बातें चल रही थी कि 28 दिसंबर तक इसका पेपर कराया जाएगा। चूँकि दिसंबर में कई डिपार्टमेंट के पहले से ही सीटें बुक है, बात समझ में आ रही है। एसएससी अपना एग्ज़ाम कराएगा, UPSSC के भी कुछ एग्ज़ाम हैं, सेंट्रल आदि जो है मतलब खाली नहीं है, ठीक है। तो उस तरीके से जो चीज़ें हैं, हमने आपको कहा था कि जीडी कांस्टेबल वगैरह का विज्ञापन आएगा, देखिए वो सारी चीज़ें सत्य हुई हैं। तो ऐसा नहीं कि जानकारियाँ आप लोगों को जो दी जाती हैं ना, वो अधिकारियों से वार्ता करने के उपरांत ही दी जाती हैं, ठीक है। तो रही बात आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम की, तो जो हमारी टीम है और जो उसके मतलब खास मेंबर हैं, उन सभी सदस्यों को पता था कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब तक होगा। जब ये बातें चल रही थी अक्टूबर में हो रहा है, नवंबर में हो रहा है, दिसंबर में हो रहा है, तभी उन लोगों को पता था कि ये एग्ज़ाम कब होगा, ठीक। अब डिक्लेयर हो गया। अब ये एग्ज़ाम आप लोग टारगेट करेंगे जनवरी और फरवरी का।
फरवरी में प्रवक्ता, जनवरी में टीजीटी। ठीक है, तो इससे इतर कुछ नहीं होगा। और रही बात आपके जो है मतलब चयन बोर्ड के बहाली की, तो भैया मैं पहले बता चुका हूँ 15 नवंबर के पहले इस पर उम्मीद थोड़ा कम ही करिए। ठीक है, 15 नवंबर तक आप जो है इस पर उम्मीद कर सकते हैं कि शासन इस पर कोई निर्णय लेगा। और निर्णय लेगा तो जरूरी नहीं कि चयन बोर्ड के लिए ही ले, इस पर निर्णय आपके नए आयोग के लिए भी हो सकता है। ठीक है, जिसपे गवर्नमेंट काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। बस नियमावली वगैरह को मंजूरी देनी है, जिस दिन कैबिनेट मीटिंग हुई फट से मंजूरी मिल जाएगी। ठीक है ना। और सच कहूँ तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से बेहतर आपका नया आयोग कार्य करेगा। ठीक है, और मैं तो चाहूँगा कि चयन बोर्ड ही बहाल हो, कम से कम कुछ मेंबर तो आएंगे कुछ मेंबर आएंगे, और जो मतलब ये नया आयोग पता नहीं कैसा क्या होगा, है ना। और चीज़ें जो है मतलब 2023 में जब नए विज्ञापन आदि आएंगे आप लोगों के, कब आएंगे अभी इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि जनवरी में विज्ञापन आएगा, फरवरी में आएगा, मार्च में आएगा, अप्रैल में आएगा, कुछ नहीं, अभी उसकी कोई जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके विषय में जानकारी अभी तक अधिकारियों ने दी भी नहीं है, और ना ही शासन की तरफ से कोई सुगबुगाहट है इसको लेकर के। अभी यार पुरानी विज्ञप्ति खुद ही पड़ी है, उसमें खुद ही मगजमारी हो रही है कि पद बढ़ाया जाए, पद जोड़ा जाए। 22,000 सीटों को लेकर के अभी तक गवर्नमेंट खुद ही फैसला नहीं कर पाए कि हम इसको उगले या निगलें, है ना। तो तमाम मुद्दे होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, और गवर्नमेंट लेवल पे इन सारी चीज़ों का फैसला करना कोई आसान कार्य नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट एडवांटेज प्लस डिसएडवांटेज दोनों पे विचार करती है कि इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे नुकसान क्या होगा। ठीक है, और मुख्यमंत्री महोदय तक ज्ञापन पहुंच चुका है, तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और मंत्री महोदया को, श्रीमती गुलाब देवी जी को एक साथ आज 145 ज्ञापन दिए गए। उन्होंने भी दे दिया समय कि भैया हमें 1 हफ्ते का वक्त दीजिए, हम इतने में डिक्लेयर कर देंगे सारी चीज़ें। आपके एलटी ग्रेड और जेआईसी प्रवक्ता के लिए भी आज सचिव महोदय को और अध्यक्ष महोदय को उनके नाम से जो है संबोधित ज्ञापन लगातार 226 ज्ञापन दिए गए हैं। उसमें 571 विद्यार्थियों का जो है दस्तखत किया हुआ पत्र दिया गया है उन्हें, है ना। तो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए सार्थक प्रयत्न हो रहे हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात की जानकारी ये है, जानकारी आप सभी लोगों को ये बताते हैं कि एलटी ग्रेड और जेआईसी प्रवक्ता का जितना भी विवाद था वो सारा विवाद समेट करके जो है शासन को प्रेषित किया गया। आज फिर से रिमाइंडर भेजा गया है लोक सेवा आयोग की तरफ से। और इसमें मज़े की बात तो यह है कि रिमाइंडर लोक सेवा आयोग ने तो भेजा ही भेजा, साथ ही साथ अपर सचिव राजकीय ने भी इस जो है मतलब विवाद को जो है सुलझाने के लिए पत्र लिखा है शासन को। ठीक है, डायरेक्टर महोदय से पत्र लिखवाया गया। अब सोच लीजिए कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए की जा रही हैं। तो यार इस वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब, एक शेयर तो बनता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ही करनी है ना। और जो कार्य है हमारे लिए वो हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलटी ग्रेड और जेआईसी प्रवक्ता विद्यार्थियों का कहना है कि भाई आपने कहा था 30 सितंबर तक बीईओ की भर्ती आएगी। बिल्कुल कहा था, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैंने नहीं कहा था। लेकिन मैंने कहा था तो क्या मैं वैकेंसी निकालता हूँ क्या? मैं प्रयास कर सकता हूँ उसके लिए। ठीक है, मैं प्रयास इसीलिए करता हूँ कि मैं आप लोगों की समस्याओं का निराकरण करा सकूँ। अब बीईओ की भर्ती कोई बड़ी भर्ती नहीं है कि इसका विज्ञापन नहीं आया तो बवाल हो गया। इसमें कुछ चीज़ें भी सम्मिलित कर ली जाएँ, जो विद्यार्थी बाहर हैं उन विद्यार्थियों को भी सम्मिलित कर लीजिए, फिर कंपटीशन का मज़ा ही कुछ और होगा। ठीक है, बीईओ के तो मैं स्वयं कंपटीशनर हूँ उस चीज़ का, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। खंड शिक्षा अधिकारी और पीसीएस वगैरह अभी भी मैं देता हूँ। ठीक है, और मुझे खंड शिक्षा अधिकारी की एक पोस्ट इस बार चाहिए भी, हर हाल में हर कीमत पे एक पोस्ट मैं लेके रहूँगा इसमें से। तो आप लोगों से जितना आप लोगों को इंतज़ार है उतना ज़्यादा हमको भी है। ठीक है, अब पदों की संख्या भी पर्याप्त है, अच्छी खासी पदों की संख्या है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, निश्चिंत रहें, विज्ञापन आएगा। ठीक है, और इसमें बीएड डीएलएड बीटीसी वाले भी विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि उनका मुद्दा जो है पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। आज एक मुद्दा सामने आया 12,460 के मामले का। देखिए 12,460 के मामले को लेकर के सरकार की उदासीनता
आप लोगों पर कहीं ना कहीं भारी पड़ी थी, क्योंकि ये वैकेंसी इनकी नहीं थी, ये वैकेंसी पूर्ववर्ती सरकार की थी। तो पूर्ववर्ती सरकारों की जो वैकेंसियाँ होती हैं, जो गवर्नमेंट वर्तमान में कार्य कर रही होती है, बहुत मुश्किल से उस पर कार्य हो पाता है। लेकिन फिर भी इतने पे भी इन चीज़ों के लिए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी से मुलाकात किया, लेकिन वो कहते नहीं है कि मतलब 9 दिन में चले 2.5 कोस, तो उनसे परिक्रमा हो नहीं पाई। जब उनकी परिक्रमा करके देख लिए कि कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा है, तो हमने कहा भाई प्राइम टारगेट करिए कैबिनेट मिनिस्टर बेसिक शिक्षा को। और जब अनुप्रिया पटेल जी के आवास पर जा करके उनसे मुलाकात किया गया, चूँकि आशीष पटेल जी ही तो है ना मिनिस्टर, तो उनसे जब मुलाकात किया गया तो उन्होंने इस बात के लिए स्पष्ट कर दिया है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती यूपी टेट 2022 के साथ जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, जैसे आपका 12,460 हो गया, 6800 हो गया, है ना, ये तमाम मुद्दे जो है वो नवंबर के अंदर अंदर ही सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दी जाएंगी। मतलब इसको ख़त्म करके तब आगे की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। विद्यार्थियों का ये कहना बिल्कुल भी असत्य है कि मैंने कभी सुपर टेट आदि की वैकेंसी के लिए जो है मतलब कहा था कि भाई इस महीने में वैकेंसी आ रही है, उस महीने में वैकेंसी आ रही है। मैंने कभी नहीं कहा। मैंने हमेशा से ही ये चीज़ ये बोली थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में बीएड बनाम बीटीएससी का केस फाइनल नहीं होता है, तब तक ना यूपी टेट की प्रक्रिया स्टार्ट हो पाएगी और ना ही सुपर टेट की। ठीक है, आप हमारी वीडियोस देख लीजिए, जो हम बातें करते हैं तर्कपूर्ण करते हैं, उसकी सत्यता, उसकी जो मतलब निष्ठा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा ही आप लोगों को तर्कपूर्ण जवाब दिए हैं। ठीक है, तर्कपूर्ण और सत्यतापूर्ण जो है आपको समाचार दिए हैं और हमेशा सत्य दिया है। हमने आज तक कभी नहीं कहा कि भैया 51,000 आ रही है, 19,000 आ रही है, 22,000 आ रही है, 57,000 आ रही है, 63,000 आ रही है, 68,000 आ रही है। मैंने कभी कहा? मैंने हमेशा से ही कहा 74,000 प्लस आएगी। ठीक, कब आएगी? जब बीएड बनाम बीटीसी का केस सुप्रीम कोर्ट से कुछ निर्देश वगैरह प्राप्त हो जाएगा, तभी आएगी। उन चैनलों की तरह मेरा ये चैनल नहीं है कि आप लोगों को बताएं कि अक्टूबर में जो है मतलब वैकेंसी आ रही है, उसकी यूपी टेट का विज्ञापन आ रहा है, आवेदन जो है सितंबर से हो जाएगा, नवंबर से हो जाएगा। ऐसी चीज़ों की जानकारी आज तक हमारे चैनल पे नहीं दी गई। आप कोई भी वीडियो हमारी ऐसी दिखा दीजिए कि फलाना तारीख को जो है आपका यूपी टेट का विज्ञापन आ रहा है, इसका आवेदन इससे स्टार्ट होगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों का वीडियो आपको कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि जब बातें की जाती हैं ना, वो अधिकारियों से मिलने के बाद जो उधर से रिप्लाई मिलता है ज्ञापन आदि सौंपने के बाद, और उस ज्ञापन पे ऐसा नहीं ज्ञापन दिया और अपनी फॉर्मेलिटी करके चलता बना। उस ज्ञापन पे उन मुद्दों पर बातचीत की जाती है अधिकारियों से। और इन सारी चीज़ों के लिए कि हाँ मेरे रिश्तेदार बैठे, बिल्कुल मेरे रिश्तेदार बैठे हैं। इसमें गवर्नमेंट हमारी है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट भाजपा की है, भारतीय जनता पार्टी की है, और हम उसके कार्यकर्ता हैं। ठीक है ना, हमने कार्य किया है पार्टी के लिए। तो ऐसा नहीं कि मतलब नेता जो है मतलब ऐसा भी नहीं कि पहचानते नहीं है, जानते नहीं हैं। आप लोगों के कार्य, आप लोगों की समस्याएं जो छात्र हित से जुड़े हुए होते हैं, उसको पहुंचाने में या किसी भी जनप्रतिनिधि तक ले जाने में किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं होता है। और भाई रही बात रिश्तेदारी की, तो बिल्कुल रिश्तेदारी तो है ही है। सिर्फ जो मतलब ऑफिस वगैरह नहीं, ऑफिस क्या चीज़ें हैं जी? ऑफिस कुछ नहीं है। गवर्नमेंट में हमारे रिश्तेदार हैं। यूपी गवर्नमेंट जो प्रेजेंट टाइम में काम कर रही है, उसमें हमारे रिश्तेदार बैठे हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके जो कमेंट थे वो अच्छे थे, बहुत बेहतर थे। बिल्कुल हमारे रिश्तेदार बैठे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार बैठे हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं। तो एलटी ग्रेड और जियासी प्रवक्ता के लिए आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, अपनी तैयारियां करते रहें। 9721411385 पर आप लोग टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जियासी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी आदि का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, ये नोट्स आप सभी लोगों को निश्चित सफलता दिला सकती है और बहुत मार्जिन रेट रखा गया है। आप सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता के साथ आपको 2 विज्ञापन और हैं। उन विज्ञापनों को आप लोग भूल जाते हो। एक खंड शिक्षा अधिकारी का है, दूसरा आपका है क्या, डायट प्रवक्ता का जी। ठीक है, और चूंकि इसमें पीजी में 50% की बाध्यता आदि को लेकर के विद्यार्थी विचलित हो गए थे कि सर जी जो है मतलब 50% रहेगा तो क्या, इसके लिए बहुत ताकत लगाएगी, बहुत मेहनत किया गया। ठीक है, और 50% कोई जो है डेली रूटीन है क्या, उसमें तर्क रखे जाते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब बस ज्ञापन दिए,
फ़ोटो खिंचाए, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे डाले कि हम बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़ा कार्य करते हैं, आप सभी लोगों के लिए हम ही लड़ाई करते हैं। जो ये प्रेस रिलीज़ वगैरह कुछ चैनल दिखा दिखा करके आप लोगों को थकाते और पकाते हैं ना, ये सब बकवास चीज़ें हैं। आप स्वयं कार्य करिए, फिर आपको पता चलेगा उसके लिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मतलब छोटे मोटे काम हो जाते हैं तो जो है बहुत बड़े नेता हो गए हैं, ठीक है। जो चीज़ें होती, जो छात्र हित के लिए होती हैं, वो हमेशा ही सिरोधार्य हैं, उनका वो चीज़ें होनी चाहिए, है ना। और सबसे बड़े और सबसे अहम मुद्दा यही है कि आप सभी लोगों को जिन चीज़ों की जानकारियाँ दी जाती हैं, वो जानकारियाँ हमेशा ही बेस्ट होती हैं, हमेशा ही सत्य होती हैं, और आप सभी लोगों के लिए दिल से किया गया मेरा प्रयास होता है। पद आप सभी लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी में जुड़ेंगे, और भी पद जुड़ेंगे। 22,000 सीट मामूली सीट नहीं होती यार, बहुत होती है ना। कुछ सीटें इधर आ जाएंगी तो कल्याण हो जाएगा कई लोगों का, ठीक। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये मेरा कॉन्फिडेंस होता है, कोई मेरा अहंकार नहीं होता। अहंकार यार उससे दिखाया जाता है जिससे टकराना होता है, कि है ना। और आप सभी लोग तो मेरे अपने हो, ऐसा थोड़ी ना कि किसी से मेरी पर्सनल दुश्मनी है। आप सभी लोगों के लिए कार्य करना है, और भी लोग काम करते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि अकेले हम ही जो मतलब सब कुछ उखाड़ते हैं, बिल्कुल नहीं। और भी लोग, बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अपना कार्य करता हूँ, ठीक। जो भी विद्यार्थी हमारे पास अपनी समस्याएं भेजते हैं, उन समस्याओं पर कार्य मैं करता हूँ कि आप सभी लोगों की समस्याएं निराकृत होंगी तो आप सुकून शांति से आराम से तैयारी कर सकोगे, है ना। बस यही चीज़ें हैं, बाकी सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं, कोई टेंशन है नहीं इसका, ठीक। यूपी टेट के लिए विद्यार्थी हमसे पूछ रहे हैं सर 22 का विज्ञापन कब तक आएगा यूपी टेट का। तभी सी टेट आया है ना, पहले सी टेट से निपट लो, यूपी टेट भी आ जाएगा, टेंशन कहाँ का है, ठीक। तो विद्यार्थी ये कहते हैं सर जी सी टेट थोड़ा टफ होता है, अगर आपको 140 क्वेश्चन सी टेट में करने गारंटी के साथ, आप सभी लोग हमारा नोट्स लेके पढ़ लीजिए, आप लोगों को 140 क्वेश्चन मिल जाएगा उसमें से, ठीक है। सी टेट की बात कर रहा हूँ, केंद्रीय पात्रता परीक्षा की, ठीक है ना। और यूपी टेट में भी आप सभी लोगों को इतने ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। 2021 टेट में हमारी नोट्स ने सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं, 125 प्लस क्वेश्चन आए थे उसमें से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए। देखिए आज जो है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष चेयरपर्सन विश्वकर्मा जी के पास गए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भैया ऐसी बात है, कुछ विवाद हमारे हैं, कुछ सेंटर वेंटर जो है मतलब डिक्लेयर कर लिए जा रहे हैं, हम उसके बाद विज्ञापन जारी करेंगे, ठीक है। और इस मुद्दे को, विज्ञापन को मतलब जारी करने का तात्पर्य यह है कि इसमें कम से कम आप लोगों को एसआई की भी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। मतलब एसआई की भी वैकेंसी आएगी इसमें, और 1350 मतलब 1350 पदों पर इसका विज्ञापन होगा। पद कम है मैं मानता हूँ, लेकिन यूपी कांस्टेबल में भी आप लोगों को 26,500 27,000 पद देखने के लिए मिलेंगे, तो इतने भी पद आप सभी लोगों के लिए कम नहीं है। कांस्टेबल जीडी की जो वैकेंसी आई है, देखिए उसमें भी चीज़ें बहुत जल्दी ही आप लोगों के सम्मुख काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से भी तमाम तरीके की भर्तियां आप लोगों को पेट के रिजल्ट के बाद, मतलब 15 नवंबर तक आपका पेट का रिजल्ट आ जाएगा। उस रिजल्ट के बाद आप सभी लोगों को जो वैकेंसियां देखने के लिए मिलेंगी वो होंगी लेखपाल की वैकेंसी, वो होगी आपके कानूनगो की वैकेंसी, वो होगी आपके जो है वीडियो आदि की वैकेंसी। काफ़ी लंबे सारे पद हैं इसमें, ठीक है। तो आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स आदि लेने के 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ ले, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है 6800 की लिस्ट को लेकर के। 6800 वाले विद्यार्थी भी इस समय थोड़ा सा जो है मतलब मैसेज वगैरह कर रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों को पूर्णतः जानकारी दे देना चाहता हूं कि 6800 का मामला इस समय पूरी तरीके से सरकार के जो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल में है, ठीक। मतलब सरकार इसमें न तो संज्ञान ले रही है और न ही सरकार इसमें कोई रुचि दिखाने का प्रयत्न भी कर रही है। सीधा सीधा अधिकारी और मंत्री बोलते हैं कि जो कुछ भी करना है गवर्नमेंट ने करना है, और गवर्नमेंट कहती है कि अभी इस पर बातचीत करना ही नहीं है हमें, ठीक है। तो 6800 का मुद्दा आप लोग अगर सॉल्व करा सकें तो कोर्ट से ही करा लीजिए, क्योंकि कोर्ट ने ही तो उस पर खूंटा गाड़ा है, ठीक है। मतलब ताला चाबी किसने लगाया है? कोर्ट ने ही लगाया है। तो कोर्ट से ही कहिए कि भाई चाबी उन्हीं के पास है तो खोलें ताला,
अगर खुल जाता है तो हो सकता है हो जाए, लेकिन खुलने के बाद भी बहुत सारी चीज़ों की समस्याएं आप सभी लोगों के सम्मुख आएंगी, क्योंकि बिना विज्ञापन के 69,000 पदों पर नियुक्ति करने के उपरांत शेष लोगों को नियुक्ति देना ये अवैधानिक है, असंवैधानिक है, समानता के अधिकारों का हनन है। ठीक है, इससे तमाम वो विद्यार्थी, ऐसा नहीं कि मतलब कोई विद्यार्थी जो है अस्पृश्यता के अंतर्गत आता है ना, हर विद्यार्थी एक समान है। ठीक, तो गवर्नमेंट के लिए हर समान है, हर तरीके से गवर्नमेंट सारी चीज़ों को देखती है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बिना विज्ञापन के किसी को नियुक्तियां मिल जाएंगी। अगर नियुक्तियां मिलती है तो इस पर बवाल होना तय है। ठीक है, यह अवैधानिक हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, अगर सिंगल बेंच देगी, डिवीजन बेंच रद्द कर देगी, नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगी। तो कुल मिलाकर के इसका गुड़गोबर होना तय है। ठीक है, और रही बात एलटी और टीजीटी और ये सब चीज़ों के लिए आप लोग परेशान होते हो ना, इन सारी परीक्षाओं में कुछ भी नहीं रखा है। सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे की पढ़ाई, स्वयं का कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और लगन। लगन वो लगन नहीं जो शादी ब्याह होता है, गलत मत समझिएगा। लगन का मतलब होता है कि आप लोगों का लगाव अपने लक्ष्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने सुखमय जीवन के प्रति, अपने माता पिता के प्रति कितना अहम है, ये मायने रखता है। मैं टीचर हूँ तो मैं ज्ञानी नहीं हूँ। बहुत सारी चीज़ों को हम आज भी सीखते हैं, छोटे छोटे बच्चों से सीख लेते हैं जी। ठीक है ना, जो चीज़ें नहीं आती हैं मुझे उसमें कहने में कोई शर्म नहीं आती। जो चीज़ें हमें नहीं आती हैं, नहीं समझ में आती हैं, वो अगर बच्चों को आ रही हैं तो मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ। तो आप लोग आराम से जो है क्या एलटी क्या टीजीटी मारेंगे, चट से मारेंगे, पट से जो है मतलब क्लियर हो जाएगा। बेहतरीन तैयारियां करिए। और तैयारी अगर हमारे साथ करनी है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके नोट्स आदि प्राप्त करके आप लोग अपनी तैयारियों को मजबूत बना सकते हैं और निश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात कर ले आपके एक नए रेशियो के विषय में। तो देखिए, इसमें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में आयु सीमा के रिटायरमेंट के 8 महीने पहले तक जो है मतलब आवेदन करने का प्रावधान था। इस बार इस पर कैंची चलनी तय है। ठीक है, और आगामी समय में जो वैकेंसियां आएंगी प्रवक्ता की, टीजीटी की, चूँकि टीजीटी में तो बीएड कन्फर्म ही है, लेकिन आगामी समय में जो टीजीटी वगैरह की वैकेंसियां आएंगी, अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी कला आदि विषयों के लिए भी बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो आप लोगों को चांसेस मिल रहे हैं ना, ये समझ लीजिए फुल एंड फाइनल है, फर्स्ट एंड लास्ट चांस फॉर एवरीवन। सीधी सी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, और अभी तक ना तो फाइल पे साइन हुआ है ना तो मोहर लगी है, क्योंकि योगी बाबा ने कहा भैया मोहर ही गायब हो गई है ना, तो फाइल वाइल पे साइन नहीं होगा और ना ही मोहर लगेगी। हाँ, इतनी चीज़ें जरूर हैं कि प्रयास किया जा रहा है कि आप